ईश्वर और भक्त का जो संबंध है वह एक अनूठा संबंध है, जिसको जितना भी कहा जाए, बोला जाए, वो कम है। वो संबंध ऐसा है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, मतलब कि वो वर्णन ही तुच्छ है जो ईश्वर और भक्त का संबंध को बता दे। क्योंकि जितना भी बताया जाएगा वो तिनके भर का होगा, क्योंकि ईश्वर और भक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज हम इसी पूरकता को लेके सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से कुछ अध्यात्म की बातों को समझेंगे। उस समय जिस समय हनुमान जी लौट के आ जाते हैं लंका से और राम जी उनको देख के कहते हैं कि आपका उपकार बहुत है, आपने बहुत बड़ा काम किया, सीता जी का पता लेके आए, सीता कैसी है ये बताया। मैं आपका ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। और ये बातों को सुन के हनुमान जी उनके पैर पे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु ये क्या कह दिया आपने, आप मेरे ऋणी। और वो प्रभु उठाना चाहते हैं और हनुमान जी उठना नहीं चाहते हैं कि मेरी शरणागति तो आपके चरणों में है, फिर आपने मुझे बड़ा क्यों बनाया। तो यहीं पे इस खुशी का वर्णन से रिलेटेड आगे की कुछ पंक्तियों में हम गूढ़ता से समझते हैं सुंदरकांड के कुछ रहस्यों को। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने कैसे जलाया, कैसे आपने लंका में आग जलाई। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। और ये शरणागति जब किसी की हो जाती है तो वो हनुमान की तरह अभिमान रहित हो जाता है। तो वो बोलते हैं हनुमान जी, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। लांघी सिंधु हटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पे चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुता। ये सब तो है श्री रघुनाथ जी, हे रघुवीर, ये आपका ही प्रताप है। इसमें मेरी प्रभुता या फिर बड़ाई क्या, तो कुछ भी नहीं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम, नहीं जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बरवन न लही, जरई सकई खलु तूल। कहने का मतलब है जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। तो प्रभाव बरवान लही, जारी सकई खलु तूल।
और आपके प्रभाव से जो रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। आपका प्रताप ऐसा है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, तहि भजनु तहि तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, शिव जी भवानी जिससे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु कह दिया। और फिर भवानी जी से शिव जी कहते हैं कि जिसने राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी और सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। अब इतनी बड़ी बात को तुलसीदास जी ने सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों में समझा दिया कि जो भक्ति का मर्म रहस्य समझ में जाता है, वो सारा कार्य कर जाता है। कहने का मतलब वो कार्य न करते हुए भी कार्य कर जाता है। तो हनुमान ने अपनी विनम्रता से, अभिमान रहित होके प्रभु के चरणों में शरणागति की है। और प्रभु भी विनम्र होके, ये नहीं समझ रहे हैं कि क्या है कोई, वो भी विनम्रता से अपने सेवक को अपने उठा के गले लगा रहे हैं। ये प्रभु का बड़ाई है। और इस चीज के मर्म को जान लेना ही पुरुषार्थ है। ईश्वर और उसके भक्त में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को अगर जान लिया जाए, बस यही पुरुषार्थ है जीवन का। और इस पुरुषार्थ को जानने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और इस पुरुषार्थ में अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित कर देना ही अध्यात्म है। तो भक्ति योग को बढ़ाने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब यहाँ से सीखने का क्या क्या नजरिया हो सकता है। एक तो हनुमान जी लंका जब जाते हैं, तो लंका जाके वो कुछ समझते हैं। क्या समझते हैं? तो वो ये समझते हैं कि प्रकृति के साथ रहना ही असली धर्म है। कहने का मतलब कि जो ईश्वर की रजा है, जो उसकी सहमति है, उसमें संतोष रख के रहना, ये अध्यात्म है। और इसको हनुमान जी ने लंका जाके समझा। और लंका जाके जब वो समझ गए तो उनकी शरणागति पूर्ण हो गई। और उनकी शरणागति जब पूर्ण हुई तो वो अभिमान रहित हो गए। उनका अहंकार पूरी तरीके से मिट गया। और जब वो इस तरह से प्रभु के चरण पे गिरे तो प्रभु इतने खुश हुए कि उनको उठा के गले लगा लिया कि मैं
तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। वो प्रभु बड़ाई कर रहे हैं। प्रभु की प्रभुता इतनी है, प्रभुत्व इतना है कि वो अपने भक्त की बड़ाई करते नहीं चूकते। और हनुमान की भक्ति ऐसी है, उनका प्रभुत्व ऐसा है कि वो अपनी शरणागति को ही अपना सेवक धर्म समझते हैं। तो अध्यात्म ये भावना जगाता है, ये प्रेम जगाता है जो परस्पर है प्रभु के प्रति। तो प्रभु कहाँ है? प्रभु सब में है। सब में प्रभु को देखना और परस्पर प्रेम जगाना और हमेशा आह्लादित रहना, यही हमें सेवक और प्रभु का संबंध बताता है और यही अध्यात्म है। तो हमें भी हर जगह रामचंद्र जी को देखना चाहिए और रामचंद्र जी को हमेशा दिल में बसा के और हनुमान की तरह एक्ट करना चाहिए कि हम नेचर के साथ रहेंगे, हम अभिमान रहित होके आपके चरणों में रह जाते हैं। बस इतनी सी बातों को समझ लेना ही असली अध्यात्म है और इसके लिए जितना प्रयास हो उतना करना चाहिए। तो इस प्रयास में क्या क्या करने की ज़रूरत है? तो इस प्रयास में पहले है केंद्रीयकरण, अपने आप को फोकस्ड करना, हर चीज़ों डिस्ट्रैक्शन से दूर करके और एक जगह लगाना। वो एक जगह कौन सा हो? वो एक जगह है परमात्मा का। और परमात्मा के केंद्रीयकरण के साथ अपने सामंजस्य को बैठा लेने से हमारा काम स्वतः होने लगता है और यही असली कार्य है हमारा करने का। तो बिना समय गंवाए हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हम आज से ये प्रण लें कि हर कार्य इस भक्ति के लिए करना है कि परमात्मा की रजा में हम रजामंद हो जाएं और हमेशा प्रेम और खुशी से झूम उठें, उसी का सिर्फ गुणगान करते रहें, मुख से कुछ न निकले। सारे समस्याओं का समाधान इसमें है। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको इन कुछ सुंदरकांड की पंक्तियों से थोड़ा सा समझा के ईश्वर आपको अपने ईश्वर वाले पथ पे अग्रसर करे ताकि आप हमेशा सन्मार्ग पे प्रेरित होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।